हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाले पर्सन को क्या कर्मा रिसीव हो रहा है, आपको तकलीफ देने का, आपको हर्ट करने का। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं जिसने आपको तकलीफ दी है। आप सन के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के भी हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर यहाँ पे बहुत बार निकल के आया, तो हो सकता है आप लोगों को 999 या फिर 9999 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो। यहाँ पर 4 नंबर अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर्मा रिसीव करेंगे ये पर्सन आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ देने का। तो यहाँ पे मैं अगर सबसे पहली एनर्जीज में देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना इस वक्त पे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। अगर कर्मा की बात कहें तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पे ना इस पर्सन को ब्लेम्स किए जा रहे हैं या फिर इनका कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में ना इनके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा जो कि इन्होंने नहीं किया है। ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पर पे ये गलत नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी में सभी के सामने इनको गलत बताया गया, जिसकी वजह से इनके इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है या फिर कहूँ कि इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान इस वक्त अपनी लाइफ में है। खुद को बहुत ज़्यादा अकेला समझ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, इनको साथ देने वाला कोई नहीं और ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। हेल्थ इश्यूज़ भी इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लेमिंग के साथ साथ इनकी लाइफ में ना मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है और हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है कि मनी रिलेटेड ही कोई ब्लेम इनके ऊपर लगा हो सकता है कि कोई चोरी का इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिया गया या फिर पैसे की धांधली का इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिया गया। इस तरीके का कोई इल्ज़ाम हो सकता है इनके ऊपर लगा है जिसकी वजह से ये परेशान है, क्योंकि यहाँ पर पे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग इनसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं जिनको ये दे नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग इनसे सच जानना चाहते हैं, बल्कि ये एक जगह पर बैठे हुए सबसे बचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये अपनी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर पे बहुत परेशान है और समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से चीज़ों को सही करें या फिर किस तरीके से चीज़ों को वर्कआउट करें कि इनकी लाइफ में सारी ही चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और ये पर्सन इस वक्त पे खुद को अकेला भी फील कर पाते हैं। इनको लगता है कि इनको साथ कोई नहीं दे रहा है, इनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक इंसान की लाइफ में आके इनको बस ब्लेम ही करते हैं। इस वक्त लाइफ में फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, जर्नली इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रियलिटी ये है ना, इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत भी किया है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत काम भी किए हैं, बट इस वक्त पे जो इनके ऊपर ब्लेम लगे हैं ना वो चीज़ें इन्होंने की नहीं है, वो चीज़ें इनकी गलती नहीं है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ब्लेम मिल रहे हैं, गलत इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ज़्यादा परेशान मुझे इस वक्त पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ब्लेमिंग तो है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर पे फिर से निकल के आई है। सो ब्लेमिंग तो डेफिनेटली है इनकी लाइफ में, जहाँ पर पे लोग इनको बहुत ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश या अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ ना ये ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में इस वक्त पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ता हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनकी लाइफ में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको लग रहा है कि इनको सपोर्ट सिस्टम तो कोई है नहीं, सपोर्ट तो कोई कर नहीं रहा है, बल्कि ऊपर से परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और जो लोग इनकी लाइफ में थे वो तो ये ऑलरेडी खो चुके हैं। यहाँ पर पे ये भी सिचुएशन है कि ये पर्सन नाइट टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों के लिए और नाइट टाइम में चीज़ों के बारे में सोच सोच के खुद को और ज़्यादा परेशान कर लेते हैं।
सिचुएशन ऑलरेडी इतनी बिगड़ी हुई है, पर ये सोच विचार करने के चक्कर में खुद की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें सही करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से चीज़ों को अपने हाथ में या अपने पक्ष में ज़रूर करना चाहते हैं, पर चीज़ें इनके फेवर में होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा है, कहीं ना कहीं ये कर्मा ये फेस कर रहे हैं, अपना जो इन्होंने दिया है लोगों को वही रिटर्न में मिल रहा है इनको। ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, एक अच्छी पोजीशन में खुद को देखना चाहते थे, या फिर अपनी लाइफ में मनी रिलेटेड तो सक्सेस ज़रूर चाहते थे कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हो, लोगों के बीच इनका नाम हो, एक बहुत अच्छी पोजीशन इनके पास हो। लेकिन इतनी सारी ख्वाहिशें होने के बावजूद वो ख्वाहिशें इनकी इस वक्त पे पूरी नहीं हो पा रही, जिस चीज़ की वजह से ये पर्सन परेशान है। ग्रीडी बहुत ज़्यादा हैं, हर एक चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए जो मेहनत की थी इन्होंने वो सब कुछ पानी में बहती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में ना वो जो ग्रोथ इन्होंने देखी थी कि इनको मिलेगी, वो इस वक्त पे इनको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब धीरे धीरे परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ये अपनी लाइफ में मेहनत करना जानते हैं, वर्क करना जानते हैं, किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टूटते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े होकर वर्क करना भी जानते हैं। ये इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन इस वक्त इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर है। अब स्ट्रेंथ यहाँ पे एनर्जीज आई हैं इसलिए मैंने आपको बताया, बट ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ ज़रूर चाहते थे, सक्सेस ज़रूर चाहते थे, लेकिन उन चीज़ों के लिए ना इन्होंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया। इनकी लाइफ में जो लोग मौजूद थे ना, जो लोग इनके वेल विशर थे, एक तरीके से इनको सपोर्ट करते थे, इनसे प्यार करते थे, उन्हीं लोगों का इन्होंने फ़ायदा उठाया। क्यों? क्योंकि इनको उस वक्त पे सक्सेस चाहिए थी, इनको उस वक्त पे अच्छी पोजीशन में जाना था, सब कुछ हासिल करना था, पैसा, नेम, फेम, हर एक चीज़ हासिल करनी थी। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, बहुत लोगों को हर्ट कर दिया, और ये नहीं सोचा कि शायद उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से सामने वाले को भी बुरा लग सकता है किसी बात का, बट उस चीज़ को अवॉइड करके इन्होंने उस वक्त तो हर्ट कर दिया। लेकिन इस वक्त जब अपनी लाइफ में सपोर्ट की ज़रूरत है, जब अपनी लाइफ में इनको वो पर्सन चाहिए जो इनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो इनको कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि वो लोग जो इनका साथ देते थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, उनको तो ये काफ़ी पीछे धोखा दे के आगे बढ़ चुके हैं। फिर अभी कौन इनका सपोर्ट करेगा, इस वक्त पे कौन इनका साथ देगा, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान अपनी लाइफ में है। ऐसा नज़र आ रहा है इस वक्त पे अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन में ये पर्सन है ना, वहाँ पर पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, उसके लिए वर्क भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें उस तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा ही है, जो किया था वही इनको रिटर्न में वापस मिल रहा है। इस चीज़ के लिए शायद इनको रियलाइजेशन ना हो, पर रियलिटी यही है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ना रात के वक्त में नींद अच्छे से नहीं आती है, बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, और इनका ना जो रिलेशनशिप है, जिसमें ये लव ट्रायंगल में, लव एंगल में जिसके साथ भी हैं ये, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उस पर्सन से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक तरीके से सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पर भी इनकी लव लाइफ भी ख़राब है, इनके फाइनेंशियल में भी दिक्कत आ रही है, जनरली इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी ऊपर से चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगे हैं। डिप्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, और रात को तो बहुत अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि ऐसा नज़र आता है कि इनको होप कुछ नहीं दिख रही है सामने। इनको लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं, और सामने कुछ भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसको पकड़ के या जिसके सहारे से ये आगे बढ़ सकें, या फिर से जहाँ पर पे जिस पोजीशन में है वहाँ पर पे फिर से खड़े हो सकें। तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, जहाँ पर पे होप्स इनको नहीं दिखाई दे रही हैं। और मुझे रिसेंटली ये भी नज़र आ रहा है, या तो इनका ब्रेकअप हुआ है या फिर उनसे लड़ाई हुई है जिन्हें ये पसंद करते हैं, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा सा परेशान है। लेकिन एक चीज़ है कि ना, ये पर्सन ये चीज़ें शो नहीं करते, कभी भी ये चीज़ें फेस में शो होने नहीं देते हैं। इस पर्सन के अंदर हिडन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। इनकी लाइफ में भले कितनी दिक्कतें हों, इनकी लाइफ में भले कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, बट उन चीज़ों को ये कभी अपने फेस पे नहीं आने देते, उन चीज़ों को कभी ये लोगों के सामने रिवील नहीं होने देते हैं, हिडन करके ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको लगता हो कि इनकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या सब कुछ बहुत बेहतरीन है, ये पर्सन तो इतना खुश है, इतना गलत करने के बावजूद भी ये इतना हैप्पी कैसे है, मेरी लाइफ तो इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है। लेकिन रियलिटी क्या है ना, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को ये बाहर शो नहीं कर रहे हैं किसी के सामने, ना ही किसी के सामने दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। लोगों के सामने दिखाते हैं कि मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ, मैं अभी भी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जैसा शो कर रहे हैं, जैसा दिखा रहे हैं, जैसे सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना खुद को, वैसी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम में ये ज़रूर है।
लेकिन चीज़ें वही होती है ना कि हम किसी के भी सामने खुद को वीक प्रेजेंट नहीं करना चाहते, हम किसी के भी सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं। वही इस पर्सन का भी है, भले कितनी भी प्रॉब्लम होंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी, ये किसी के भी सामने नहीं दिखाएंगे कि मुझे परेशानी हो रही है या फिर मैं बहुत बुरी कंडीशन में आ गया हूँ या फिर मैं बहुत बुरी कंडीशन में आ गई हूँ। ये स्टिल शो करेंगे कि इनके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन रियलिटी अगर मैं बताऊँ ना तो डेफिनेटली किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसको लेकर इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सीवियर हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। और ब्लेमिंग भी मुझे यहाँ पर पे बहुत ज़्यादा मिली है और लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, जिसकी वजह से इस वक्त पे बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से चीज़ों को सही किया जाए, और ये इनका कर्मा है जो इनको इस वक्त पे रिसीव हो रहा है इस तरीके से। सो ये इनकी कर्मा रीडिंग है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।